प्यारे मित्रों, नमस्कार नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलो तो फिर आज पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और उस टाइम कितने रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितने? 19 रियासत, 19 रियासत और 3 ठिकाने, ठीक है, ठिकाने। अब 19 रियासतों का जो हम अध्ययन करेंगे वो हम फर्स्ट से अंतिम 7 चरण तक, जो पहले चरण से 7 चरणों में अध्ययन करेंगे, ठीक है, 19 रियासतों का, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और जो 3 ठिकाने हैं उनका हम अभी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 3 ठिकाने, उसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि नकुल नाम का एक लड़का था और वो 3 ठिकानों में घूमने के लिए गया था। वो 3 ठिकाने कौन से थे? देखिएगा, क्या क्या नाम था लड़के का? नकुल। क्या? नकुल। नकुल नाम का लड़का था, वो 3 ठिकानों में घूमने गया था। अब देखिएगा, नकुल, निमराना, कैका, कुशलगढ़, लयका, लावा, ठीक है। एक बात देखिएगा दोस्तों कि ये नकुल नाम से है ना, तो ये सीक्वेंस से सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो जाए ठिकाने, ठीक है। ये जो राजस्थान के एकीकरण के जो चरण हैं 1 से 7 तक, उसका सीक्वेंस एंड ट्रिक है ये, ठीक है। जो तीसरा चरण है, उदयपुर रियासत मिलाई गई थी संयुक्त राजस्थान, उसमें क्या है कि कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है, किसी भी ठिकाने को नहीं मिला गया था। पहला चरण और दूसरा चरण और चतुर्थ चरण में ही ठिकाने को मिला गया था। पहले चरण में निमराना ठिकाना है, उसको मिलाया गया था। और दूसरा है, उसमें कुशलगढ़ जो ठिकाना है उसको मिलाया गया था। तीसरा चरण है, उदयपुर रियासत थी, उसमें कोई ठिकाना नहीं था, किसी ठिकाने को नहीं मिलाया गया था। और बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण में लावा ठिकाना है, इसको मिलाया गया था। देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कि इसमें एकीकरण हुआ था उस टाइम लावा ठिकाना था, ये टोंक रियासत में था। किसमें? टोंक रियासत में था। लेकिन वर्तमान राजस्थान में ये लावा है, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? उदयपुर में है। ये कुशलगढ़, ये ठिकाना कहाँ पे है? देखो, ये बांसवाड़ा में है, ये बांसवाड़ा में है। और निमराना ये ठिकाना, ये कहाँ है? अलवर में है, अलवर में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, मिटा देंगे इसको, दिख रहा है? ठीक है, तो देखिएगा, देखिए मित्रों कि सबसे पहले कि देखो, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान के एकीकरण के समय अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे प्राचीनतम जो रियासत थी वो कौन सी थी?
प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम रियासत थी वो, ठीक है। सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी, मेवाड़ थी। तो गुरुजी सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़ थी, तो फिर नवीनतम रियासत कौन सी? हाँ भी बताएंगे। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी, ठीक है। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी भाई? झालावाड़ थी। सॉरी झालावाड़ थी। देखो, एकमात्र ऐसी रियासत थी झालावाड़ जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था इनका? इस रियासत का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने इस रियासत का निर्माण किया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? देखिएगा, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। देखिएगा, जोधपुर है। वैसे हमने जनसंख्या के आधार पर नहीं बताई है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। इसका कितना क्षेत्रफल है? 36,120 वर्ग किलोमीटर, 36,120 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिएगा, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, तो सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत सातपुरा है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सबसे छोटी रियासत सातपुरा है, सातपुरा, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 405 वर्ग किलोमीटर, 405 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिख लिया क्या? चलो आगे चलते हैं। देखिएगा मित्रों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में बताया था? 7 चरणों में बताया था, ठीक है, 7 चरण। तो गुरु जी 7 चरणों में जब राजस्थान को एकीकरण हुए हो तो टाइम को तो लगे, बिल्कुल बताऊंगा। टाइम लगे हुए कमा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। देखिएगा कितना? 8 वर्ष 7 माह है, 7 महीने 14 दिन, 14 दिन। तो गुरु जी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ही क्या लगे? देखो ऐ लग गया कि राजस्थान को जब एकीकरण हो तो 7 चरण हुए, ठीक है। पहलू चरण, प्रथम चरण, देखो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में शुरू हुई, ठीक है। 18 मार्च 1948 में शुरू हुई, नाम हो मत्स्य सन, मत्स्य सन, ठीक है। अंतिम चरण, अंतिम चरण, अंतिम चरण, अंतिम चरण कौन सा था? वर्तमान राजस्थान स्वरूप, ठीक है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप, ठीक है, ठीक है भाई। ये कब हुआ था? इसकी तिथि क्या है? इसकी तिथि है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो इसके मध्य का जो अंतराल है ना, वो कितना है? 8 वर्ष लगभग है, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन, ठीक है। तो इस टाइम में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। अब बात करते हैं हम सबका अलग अलग चरणों का, ठीक है।
देखिएगा सबसे पहले देखो प्रथम चरण, ठीक है, वो है सेकंड चरण, ठीक है, ओ कौन सा है तीसरो चरण, वो है चौथो चरण, वो है पांचवा चरण, वो है छठवां चरण, वो है सातवां चरण। देखो पहले चरण को की ना हो, पहले चरण को मत्स्य संघ ना हो, मत्स्य संघ ना हो, दूसरे चरण को की ना हो, दूसरे चरण को राजस्थान संघ ना हो, राजस्थान संघ ना हो। देखिएगा ध्यान रहे मित्रों कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले द्वितीय चरण में ही किया गया था, ठीक है। अब आगे देखिएगा तृतीय चरण, तृतीय चरण का क्या नाम था कि 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में एक उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। वो रियासत मिलाने के बाद इसका वो रियासत मिलाई गई थी ना, तो इसी वजह से इसका नाम संयुक्त राजस्थान बोला गया था, ठीक है, संयुक्त राजस्थान। भाई हम कोई चीज मिलाते हैं किसी में तो उसका नाम हम यही तो बोलते हैं कि चीज को मिश्रण करना, संयुक्त करना। तो हम इसमें तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को मिलाया और इसका नाम संयुक्त राजस्थान हो गया। भाई जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो उसका आकार बड़ा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो उसके बाद जो चौथा चरण आया तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, भाई संयुक्त कर दिया उदयपुर को, उदयपुर रियासत को मिला दिया, तो उसके बाद चौथा चरण उसमें आकार बड़ा हो गया यानी भरत हो गया, तो उसका नाम हो गया भरत राजस्थान, वह राजस्थान, ठीक है। उसके बाद पांचवा चरण, ठीक है, देखो पांचवा चरण है वो दोनों को मिला के है संयुक्त बृहत राजस्थान। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहत राजस्थान, तो इन दोनों को मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, ठीक है। आगे देखिएगा मित्रों छठवां चरण है, 5 चरण हो गए ना, छठवां चरण है उसका क्या नाम है, उसका नाम है राजस्थान संघ, सिंपल है, ठीक है, राजस्थान संघ। आगे 7वां चरण है उसका नाम है वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। अब एक बात देखिएगा दोस्तों कि देखो ये 3 चरण है ना, पहले जो 3 चरण है क्रम से उनका जो कार्यकाल है वो 1948 है, वो 1948 है, और उसके बाद जो 2 चरण है इनका जो टाइम है, तिथि है वो 1949, उसके बाद जो कितने चरण हो गए, 5 चरण हो गए, उसके बाद छठवां चरण आता है तो 1949 के बाद कितना आता है, 85 आता है, तो अगला चरण है 1950, ठीक है। 7वां चरण बचा अंतिम, ठीक है, तो यह है 1 नवंबर 1956 राजस्थान स्थापना दिवस 1956 हो जाएगा यार। 3 है 48 में, उसके बाद 2 है 49 में, 1 है 50 में, लास्ट है 56 में, हो जाएगा यार। अब आगे देखते हैं कि गुरुजी तारीख क्या याद होशी, तारीख देखो ये याद होशी कि पहला चरण है वो 18 मार्च 1949 को है, ठीक है, 18 मार्च 1949 को है, 18 मार्च 1949 को है। तो दूसरा चरण कद है, दूसरा चरण देखो 18 मार्च 1949 को पहला चरण है तो इकमा 7 जोड़ दो, कितना आवे 25 मार्च आवे, तो 25 मार्च 1949, ठीक है। कि तीसरा चरण कद है इकमान 1 महीनों जोड़ दो, 18 मार्च का मान 1 महीनों जोड़ा है, कितना आवे 18 अप्रैल आवे, मार्च के बाद में अप्रैल महीनों आवे तो 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल 18
अप्रैल 1949, ठीक है। 349 में ही 48, इधर लिखा हुआ है 48, 348 में, 249 में, 150 में और लास्ट अंतिम 56 में, ठीक है, 48। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ चरण की। देखो चतुर्थ चरण है, उसका नाम है बृहत राजस्थान, और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, वो चतुर्थ चरण ही है, 30 मार्च, ठीक है। अब चौथा और पांचवा कितने को है? 1949, तो 1949। पांचवा पे यानी 15 मई, पे यानी 5वां, पे यानी 15 मई, ठीक है। तो बात करते हैं 15 मई। 15 मई 1949, ठीक है। छठवां चरण है, छठवां चरण देखो जनवरी में है, लगभग 7 जनवरी 1950 है, ठीक है। 49 के बाद कितना आता है? 50 आता है, तो 50 है, 7 जनवरी 1950 है। लास्ट और अंतिम चरण जो है राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों। देखो दिखाई दे रहा है सबको। अब देखो इसमें क्या है कि प्रथम चरण में जो 3 ठिकाने बताए थे ना, 3 ठिकाने, उसमें प्रथम चरण में पहला ठिकाना मिलाया गया था और सीक्वेंस से बताया गया था कि नकुल नाम का लड़का था, वो 3 ठिकानों में घूमने गया। वो ठिकाने कौन कौन से था? नकुल नाम था तो न का निमराना, कु का कुशलगढ़, ल का लावा, ठीक है। न का निमराना, निमराना कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कु का कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। ल का लावा, जो लावा एकीकरण टाइम पे टोंक रियासत में था, लेकिन वर्तमान राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर रियासत में। तो बात करते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में न, पहले नकुल में क्या आता है? न आता है, तो न का मतलब निमराना, तो निमराना ठिकाना प्रथम चरण में, निमराना ठिकाना प्रथम चरण में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, तो नकुल में कु आता है सेकंड नंबर पे, तो कुशलगढ़ ठिकाना सेकंड रियासत में, सेकंड चरण में कुशलगढ़, ठीक है। ले, ठीक है, ले यानी लावा, तो लावा मैंने बताया था तीसरा चरण है, उसमें संयुक्त राजस्थान है। तीसरे चरण का नाम देख लीजिएगा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का मतलब किसी रियासत को मिलाना, तो इसमें कौन सी रियासत मिली थी? उदयपुर रियासत मिली थी, इसी वजह से इसका नाम संयुक्त राजस्थान निकाला गया है, ठीक है। तो मित्रों इसमें संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है, इसमें कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण जो जिस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इसमें ठिकाना था लास्ट का ले, यानी जो नकुल में ले आता है, ले यानी लावा। लावा कहाँ है? उदयपुर में, वर्तमान राजस्थान में लावा, उदयपुर, ठीक है। तीनों ठिकाने हो गए। अब देखो निमराना अलवर में है, अलवर में है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा उदयपुर में है, ठीक है। तो अब मैं छोटा सा ट्रिक बता दूं, मोस्ट है उनके, देखिएगा। खत्म है मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ में देखो 18 मार्च 1948, तो इसमें आप देखो याद रखना कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? ABCD। क्या सीखते हैं? ABCD। तो इसमें भी प्रथम चरण है, इसमें लिख दो आप ABCD। क्या? ABCD। ए का अलवर, अलवर। बी का भरतपुर, भरतपुर। सी का करौली, करौली। डी का धौलपुर,
धौलपुर। देखिए मित्रों, इसमें सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है एबीसीडी में? ए है ना। वैसे भी तो ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वैसे भी जो ये अलवर क्षेत्र है वो हमारे केंद्र शासित जो राजधानी है हमारी दिल्ली, उससे टच का क्षेत्र है वैसे भी, ठीक है। तो अलवर यहाँ की राजधानी है, राजधानी अलवर है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड चरण यानी राजस्थान संघ। राजस्थान एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान सबर द्वितीय चरण में जोड़ा गया था, ठीक है। तो मित्रों इसमें देखो एक छोटा सा ट्रिक है, यानी राजस्थान एकीकरण के 7 दिन बाद दूसरा चरण था 25 मार्च को। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, बाबू झाड़ुकी को प्रसारो, ठीक है। बाबू झाड़ू की को प्रसारो, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, बा यानी बांसवाड़ा, बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, जा यानी झालावाड़, ठीक है। दो यानी डूंगरपुर, की यानी कहाँ पे? किशनगढ़। कहाँ पड़ता है? अजमेर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किशनगढ़, अजमेर। उसके बाद को यानी कोटा, ठीक है। उसके बाद बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, पै यानी प्रतापगढ़, से यानी शाहपुरा, शाहपुरा, टो यानी टोंक, टोंक, ठीक है। सभी हो गए। ये सभी रियासतें किसमें थी? सेकंड चरण में, यानी कितना? 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण राजस्थान संघ। इसमें इन सभी रियासतों का विलय हुआ था, ठीक है मित्रों। उसके बाद देखो इसमें, उसके बाद जो तीसरा है उसमें उदयपुर रियासत मिलाई गई थी। और बात करते हैं चतुर्थ चरण की, तो चतुर्थ चरण में देख लेना संयुक्त राजस्थान है, और जो जे बी यानी कि जे 3 बार जे है, ठीक है। जे बी, जे यानी जयपुर, जे यानी जोधपुर, जे यानी जैसलमेर, बी यानी बीकानेर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, चतुर्थ चरण है जे बी, ठीक है। इससे पहले संयुक्त राजस्थान है। तो इसमें राजधानी कौन सी? सबसे प्रभावशाली केंद्र कौन सा है इसमें? इसमें है जयपुर। तो जयपुर ही राजधानी है। चतुर्थ चरण की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, ठीक है मित्रों। उसके बाद आगे देखते हैं। चार चरण हो गए मित्रों। उसके बाद में, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बोल के बता देता हूँ, ठीक है मित्रों। कि इसमें देखो जो राज प्रमुख आते हैं, और उसके बाद आते हैं उद्घाटनकर्ता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। तो मैं एक छोटे से ट्रिक के जरिए वो आपको बता देता हूँ कि उद्घाटन जो राज प्रमुख हैं उनमें देखो छोटा सा ट्रिक है, उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह द्वितीय, ठीक है। तो पहले चरण में उदय भान सिंह आता है जो राज प्रमुख है, जो जिस क्षेत्र की प्रथम चरण की राजधानी अलवर है, लेकिन उसमें राज प्रमुख है वो धौलपुर के हैं। एकमात्र पहला चरण है जिसमें राज प्रमुख अदर जगह के हैं, ठीक है। जो राजधानी अलवर है और राज प्रमुख धौलपुर के हैं, बाकी सभी जहाँ की राजधानी है वहीं के हैं, ठीक है। तो उसके बाद द्वितीय चरण है, उसमें उदय भीम यानी भीम सिंह है, महाराणा भीम सिंह, वो कोटा के हैं, दूसरे चरण में राज प्रमुख। तीसरे चरण में भूपाल सिंह है, ठीक है, वो उदयपुर के हैं। उसके बाद चतुर्थ चरण है उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह सेकंड, उसमें चतुर्थ चरण में मान सिंह जो जयपुर के हैं, मान सिंह सेकंड, तो जयपुर के हैं राज प्रमुख। उसके बाद बात करते हैं उद्घाटनकर्ता में है गौडगिल चाचा पटेल। तो प्रथम चरण में है उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल, यानी उसका देखो पूरा नाम है एनवी गौडगिल। एनवी गौडगिल को हम पूरा क्या बोलते हैं, जैसे
प्रधानमंत्री को हम बोलते हैं ना पीएम, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी प्रकार से एनवी गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल, ठीक है, पहले चरण में उद्घाटन करता। उसके बाद द्वितीय चरण है, उसमें देखो नरहरि विष्णु गौडगिल, उसमें गौडगिल चाचा पटेल है ना, तो उसी प्रकार से। उसके बाद तीसरा चरण है, उसमें देखो चाचा है, तो चाचा हम किसको बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं चाचा। तो जवाहरलाल नेहरू तृतीय चरण में है, उद्घाटन करता। उसके बाद चतुर्थ चरण में हम जो पटेल साहब किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, तो वो चतुर्थ चरण में है, उद्घाटन करता। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो बात ऐसी है कि देखो कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है HTML, ठीक है, उसी प्रकार एक लैंग्वेज और है SGML। तो SGML लिखिएगा, SGML, क्या L को H लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं, राजस्थान का एकीकरण है, केवल L ही तो चेंज करना है, कर दीजिए, ये लो SGML कंप्यूटर की लैंग्वेज है। L को H करते ही राजस्थान के एकीकरण में PM आ गए, प्रधानमंत्री आ गए। तो देख लो S प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत जो अलवर के ही हैं, प्रधानमंत्री हैं। द्वितीय चरण में गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के हैं, प्रधानमंत्री हैं। तृतीय चरण में मेवाड़ के हैं माणिकलाल वर्मा जो उदयपुर के हैं, प्रधानमंत्री। चौथे चरण में जो हीरालाल शास्त्री हैं जो जयपुर के हैं, प्रधानमंत्री। चतुर्थ चरण में है, ठीक है, जयपुर राजधानी है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा चरण, उसमें भी हीरालाल शास्त्री हैं, वही हैं जो प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद ये हो गए ना, राज प्रमुख उद्घाटन करता, और ये जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा चरण। तो पांचवें चरण में जो एक बात देख लीजिएगा, तृतीय चरण में जो राज प्रमुख हैं वो चतुर्थ चरण में महाराज प्रमुख हैं, यानी तीसरे चरण में भोपाल सिंह राज प्रमुख है ना, तो वो चौथे चरण में क्या है, महाराज प्रमुख है, भोपाल सिंह उदयपुर के हैं। उसके बाद बात करते हैं पांचवा। तो पांचवें में राज प्रमुख मानसिंह हैं, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं, जयपुर के, राजधानी जयपुर ही है। उसके बाद छठवां चरण है, छठवें चरण में राजस्थान में देखो सिरोही है, उसका जो राजस्थान में विलय 2 सोपानों में हुआ था, 2 चरणों में उसका विलय हुआ था। पहला चरण है जो छठवां चरण, उसमें क्या हुआ कि संपूर्ण राजस्थान का विलय कर दिया गया, संपूर्ण सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया गया था, लेकिन उसमें 2 तहसील वो छोड़ दी गई थी। कौन कौन सी, आबू और दिलवाड़ा, क्योंकि वो मुंबई प्रांत में थी, उस वजह से उनको छोड़ दिया गया था, और बाकी संपूर्ण सिरोही का उसमें विलय कर दिया गया था। किसमें, राजस्थान एकीकरण में, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, जब हमारे राज्य का नाम विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं सातवें चरण की। तो सातवें चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उसी में सातवें चरण में ही अजमेर और मेरवाड़ा प्लस आबू और दिलवाड़ा, इन दोनों का, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उस टाइम एकीकरण के समय, और आबू व दिलवाड़ा मुंबई प्रांत थी उस टाइम, ठीक है। तो मुंबई में थे आबू व दिलवाड़ा, सिरोही से अलग, ठीक है। तो सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवाड़ा प्लस मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, उसको भी राजस्थान में विलय किया गया था। और हमारे राजस्थान से झालावाड़ क्षेत्र का एक था जो सिरोंज क्षेत्र, उसको मध्य प्रदेश में विलय किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिरोही जो जिला है उसका 2 सोपानों में, 2 चरणों में राजस्थान एकीकरण में विलय हुआ था, ठीक है मित्रों। तो देखिएगा लास्ट में आपको चैनल पसंद आया, पढ़ाने का जो तरीका है, मैटर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, बेल आइकन को, और उसके बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। अगला जो चैप्टर है प्रजामंडल, जो हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।